नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कथा सदना किसाई एक सत्य कथा पर आधारित है। तो चलो करते हैं शुरू। जय श्री कृष्ण। सदना भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। इनको बचपन से ही भगवान नाम जाप और हरि कीर्तन प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। यह जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीववध के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय ना होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदा नाम जाप, भगवान का गुणगान और लीलामय पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदना का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वह केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। एक दिन सदना को नदी से एक चमकीले पत्थर के रूप में भगवान शालिग्राम मिल गए, तो वह उन्हें मांस तौलने के लिए साथ ले गया। सदना को जितना मांस तौलना होता था, भगवान अपना वजन उतना ही कर लेते थे। सदना को इस चमत्कारी पत्थर से मांस तौलना बहुत आसान हो गया था। एक दिन एक साधु सदना की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वह शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थान में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ, बड़ा दुख हुआ। सदना से मांग कर वह शालिग्राम को ले गए। सदना ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना वह चमकीला पाट, वो पत्थर दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुँचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को ना तो पदार्थ की अपेक्षा है, ना ही मंत्र या विधि की। वो तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रिझते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदना के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर स्रोत जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। मुझे सदना के बिना एक क्षण नहीं रहना यहाँ पर। साधु महाराज जाग गए। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदना के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवान की कृपा का महत्व भी बताया। सदना को जब पता लगा कि उनका यह बटखरा, यह पत्थर, यह बाट था जो वो भगवान शालिग्राम हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वह मन ही मन
कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बाट बना रखा था। प्रभु आप मुझे क्षमा करो। अब सदना को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। सदना कसाई शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदना जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सुबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदना जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदना जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम की कोई चेष्टा सफल ना हुई। वह उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही दिखती है। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता। वह हड्डी, मांस, चमड़ा, मलमूत्र, थूक, पीक की पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता कर ही नहीं सकते। परंतु जो काम के वश हो जाता है उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह ना सोच समझ पाता, ना कुछ देख पाता। वह निर्लज और निर्दयी हो जाता है। उस कामातुरा स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। वासना में कौन सा पाप नहीं हो सकता। अब वह यह कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने खड़ूस पति का सर काट डाला है। अब हमारे सुख का कांटा दूर हो गया है। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदना भय से कांप उठे। स्त्री ने विनती करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकी, द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रोना सुनकर इकट्ठे हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदना को खूब भला बुरा कहा। कुछ ने तो मारा भी, पर सदना कोई सफाई नहीं दी। सदना ने मामला न्यायाधीश के पास गया। सदना तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट दिए गए। सदना के हाथ कट गए। खून की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही मानी। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदना जगन्नाथपुरी चल पड़े। उधर प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और आग्रह पूर्वक सदना को उसमें बिठाकर ले आए। सदना ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ
ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वह काटे क्यों गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदनाथ जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जाते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वहीं गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भैतूरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदना ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। फिर सदना भगवान प्रेम में विलीन हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अपना देह त्याग कर वह परम धाम पधारे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, ये थी हमारी सदना किसाई की सत्य घटना पर आधारित कथा। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।